ओ, ओ, वैदिकी अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का, उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए पूर्व की भांति आज के ब्रह्म मुहूर्त में, आज की ब्रह्म वेला में भी हम उन महान प्रभु पार ब्रह्म परमेश्वर के सच्चिदानंद स्वरूप जगदाधिपति जगदीश्वर के महान स्वरूप को, दिव्य स्वरूप को, विश्वव्यापी मंगलकर्ता, जीवनाधार, आनंद स्वरूप, करुणा निधान प्रभु के महान स्वरूप को अपने ज्ञान चक्षु से अपने जीवन में और इस विशाल जगत में, अपने शरीर में और इस विविधाकार विचित्र संसार में, अपनी देह रूपी पिंड में और इस विशाल ब्रह्मांड रूपी प्रभु शरीर में प्रभु की महिमा को सृष्टि नामक नाना पदार्थों के रूप में देखने का प्रयास करेंगे। जब आप अपने विवेक चक्षुओं से, ज्ञान नेत्रों से संसार को अनुभव करेंगे, अपने शरीर को, शरीर के अंग प्रत्यंगों को अनुभव करेंगे, तो प्रभु की महान महिमा दृष्टिगोचर होने लगेंगी। तो अपनी आत्मा सहज ही भगवान से जुड़ने लगेंगे। जब भगवान से अपने आत्मा जुड़ने लगेगा तो भगवान की करुणा अपने जीवन में बरसने लगेगी। यद्यपि प्रभु की करुणा तो निरंतर बरस ही रही है, परंतु जैसे शीतल जल की धारा का झरना बह रहा हो और व्यक्ति दूर खड़ा हुआ भीषण गर्मी में क्या अनुभव करता है, लेकिन जब वो दूर से झरने के नीचे चला जाए तो झरने की सारी शीतलता उस व्यक्ति के तन बदन से होकर उसके मन में समा जाती है। उसके शरीर की सारी उष्णता को अपने में समाकर शांत कर देती है। जल की सात्विकता, जल की पवित्रता, जल की निर्मलता, जल की स्वच्छता व्यक्ति के शरीर के कण कण में उतर जाती। उसके सूक्ष्म शरीर मन तक को प्रभावित करती है और वो स्वयं को शांत, स्वस्थ, एकाग्र चित्त, प्रसन्न, हल्का अनुभव करता है। ठीक इसी प्रकार जब साधक अपनी आत्मा को
ज्ञान चक्षु के द्वारा परमात्मा के इस दिव्य संसार के अवलोकन में लगाता है, परमात्मा रचित पदार्थों के चिंतन में लगाता है, परमात्मा द्वारा श्रेष्ठ निर्मित मानव देह के भीतर के रहस्यों में लगाता है, तो मानव की आत्मा ज्ञान चक्षु के द्वारा जो ज्ञान रूपी गंगा में स्नान आत्मा को कराया जाता है, उस अमृत स्नान से आत्मा के सारे अंग तरबतर हो जाते हैं, उसका रोम रोम खिल उठता है। आत्मा जिस शरीर में रहता है वो शरीर पूरी तरह शांत, स्वस्थ और निर्मल हो उठता है। वो सत्व गुण से भर जाता है। जब सत्व गुण से देह भरता है तो देह के अंदर अद्भुत आनंदमय अनुभव होते हैं। ये देह भव सागर से पार कराने वाली नौका है। ये देह इस विशाल ब्रह्मांड का लघु रूप पिंड है। ये देह इस विशाल संसार का छोटा रूप, छोटा सा लघु संसार है। जो देह के अंदर बीज रूप में है वही संसार के अंदर मूर्त रूप में है। जो देह के अंदर लघु रूप में है वो संसार के अंदर महान विस्तृत पदार्थों के रूप में। जैसे बाहर जगत में नदियां बह रही, वैसे शरीर में नस नाड़ियों के अंदर रक्त और रस की नदियां बह रही। जैसे संसार के अंदर पहाड़ पर्वत बने हुए हैं, वैसे शरीर के अंदर सब अंगों के मध्य मध्य जॉइंट्स बने हुए हैं। जैसे संसार के अंदर सारे संसार को प्रकाशित करने वाला द्युलोक सूर्य और चंद्रलोक चंद्रमा है, वैसे मनुष्य के शरीर के अंदर भी इस शरीर और इस जीवन को प्रकाशित करने वाले चांद सूरज दोनों नेत्र हैं। शरीर के भीतर की सारी गतिविधियों को प्रकाशित करने वाला चेतना का स्थान ये मस्तिष्क है और भावना का स्थान ये हृदय। जो सब चीजें हैं वो सब चीजें अपने अपने स्वरूप को तब प्रकट करने लगती हैं जब आत्मा ज्ञान चक्षु के द्वारा सृष्टि में परमात्मा रचित पदार्थों की दिव्यता को, भव्यता को, उनके अंदर के महत्व को, विज्ञान को विचारने लगता है। जब एक एक पदार्थ का चिंतन करता है तो वो पाता है कि हर पदार्थ किसी न किसी उद्देश्य के लिए बना है। मानो हर पदार्थ की नियति का, मानो हर पदार्थ के उपयोग का, मानो हर पदार्थ की जरूरत का, मानो हर पदार्थ की आवश्यकता का निर्माता को पहले से ही पता था। अगर नहीं होता तो पदार्थ को इस प्रकार का कैसे बना पाता। निर्माता को पहले ही पता था कि इस पदार्थ का, इस वस्तु का, इस अंग का, इस बॉडी पार्ट का और इस संसार के घटक का इस स्थान पर ये उपयोग होना है। लेकिन उसी के पास जो दूसरा अंग बनाया, जो दूसरा घटक, जो दूसरा प्रकृति के घटकों में एक दूसरा घटक बनाया, उसका स्वरूप बिल्कुल भिन्न है। इसका मतलब एक भी वस्तु व्यर्थ नहीं बनाना चाहता निर्माता। हर वस्तुएं अलग अलग बनाता है, हर वस्तुओं का कार्य अलग अलग है, हर वस्तुओं के प्रयोजन अलग अलग है।
और लेकिन वो अलग अलग प्रयोजन वाली सारी वस्तुएं, सारे शरीर के अंग मिलकर जैसे शरीर में रहने वाले एक जीवात्मा का उद्देश्य पूरा करते हैं, वैसे संसार में नाना पदार्थ बने हैं। एक तरफ सूर्य है, दूसरी तरफ चंद्रमा है। सूर्य सबको प्रकाशित करता है, सबको उष्णता देता है, धरती के ताप संताप को, अंधकार को दूर करता है। तो दूसरी तरफ चंद्रमा है। सूर्य में उष्णता है तो चंद्रमा में शीतलता है। प्रकाशित तो चंद्रमा भी धरा को करता है और प्रकाशित तो सूर्य भी मार्तंड भी धरा को करता है। लेकिन चंद्रमा चांदनी की शीतलता की वर्षा करता है और सूर्य मार्तंड प्रभाकर रवि रश्मियों की वर्षा करता है। एक प्रकाश, दूसरा भी प्रकाश, लेकिन वो उसी प्रकाश में एक शीतलता और एक उष्णता देता है। दोनों की जरूरत है। दोनों को पहले से ही बनाने वाले को पता था कि जगत के प्राणियों को शीतलता की भी जरूरत है और उष्णता की भी जरूरत है। अगर उष्णता नहीं होगी तो सागर का लवण युक्त पानी कैसे भाप बनेगा। अगर शरीर में टेम्परेचर नहीं होगा, प्राण शक्ति सूर्य नहीं होगा, तो शरीर के अंदर कैसे जठराग्नि भोजन को पकाएंगे। कैसे टेम्परेचर होने के कारण से रक्त पिघलकर पूरे शरीर में दौड़ेगा, पूरे शरीर की कोशिकाओं तक को जीवन देगा। भगवान ने भूमि बनाई तो भूमि पर पहाड़ पर्वत भी बनाए, क्योंकि वो जानते थे कि पृथ्वी जिन प्लेटों पर मनुष्यों को, प्राणियों को, औषधि वनस्पति जगत को धारण करती हैं, वो प्लेटें कभी कभी हिलती हैं। उनका हिलना भी जरूरी। तो इसके लिए, संतुलन के लिए उन्होंने पहाड़ बनाए, पर्वत बनाए, पर्वतों की पूरी एक माला श्रृंखला बना दी, जिन्होंने सब पर दबाव डालकर सबको संतुलन में पकड़ रखा है, मानो एक धागे से स्वतंत्र प्लेटों को बांध दिया है। निर्माता को पहले से पता था कि पानी केवल वर्षा का बहने वाला, वर्षा का बरसने वाला बादलों का ही अपर्याप्त होगा। इसलिए पृथ्वी में भी जल तत्व बनाया। मनुष्य जन्म लेगा तो उसके शरीर में अनेक रोग होंगे, तो उनकी निवृत्ति के लिए औषधियां बनाई। और रोग एक नहीं होंगे, अनेक सारे रोग होंगे, तो औषधियां भी अनेक बनाई। हर समस्या से पूर्व उसका समाधान वही दे सकता है जिसको समस्या का भी और समाधान का भी दोनों का पता हो, जो निर्माण के उद्देश्य को भी जानता हो। वही निर्माण के उद्देश्य की पूर्ति के अनुरूप निर्माण कर सकता है। तो इससे हम अनुभव कर सकते हैं, ज्ञान चक्षु से इस तत्व को समझ सकते हैं कि विश्व का निर्माता कितना महान, कितना महान है जो अपने हाथों को बनाता है, जिनसे हमारे सारे कार्य हो जाते हैं, कहीं अड़चन नहीं आती। इतना महान है कि हमारे सारे शरीर को ढोने वाले दो पांव को बनाता, और हमें कभी दिक्कत नहीं होती। हमारे सब काम
सहज भाव से हो जाते। वो कितना महान है कि हमारे शरीर, हमारे मस्तिष्क, हमारी ज्ञानेंद्रियां, हमारी कर्म इंद्रियां, सबको शरीर में जोड़ करके शरीर के अंदर मस्तिष्क और शरीर के अंदर कुछ स्वाभाविक व्यवस्थाओं से जीवन दे रहा। जब हम इस प्रकार अपने शरीर के विज्ञान को अपने ज्ञान चक्षु से देखते हैं, एक एक अंग पर, एक एक अवयव पर प्रकाश डालते हैं, ज्ञान का प्रकाश वस्तु के विज्ञान को जानने के लिए जो चिंतन किया जाता है, वो चिंतन ही एक प्रकार से उस वस्तु के स्वरूप को प्रकाशित करता है। वस्तु का स्वरूप जो जो प्रकाशित होने लगता है, त्यों त्यों ही उसके निर्माता के प्रति और उस वस्तु के महत्व के प्रति आस्था भाव बढ़ता चला जाता है। सो आइए, जिन प्रभु ने इतनी दिव्य महान सृष्टि का निर्माण किया, जो निराकार होते हुए साकार वस्तुओं को बनाने में समर्थ है, और जो निराकार आत्मा को साकार शरीर में मस्तिष्क में बिठाकर कुछ देह के कार्य स्वयं अपनी व्यवस्था से चलाता है और कुछ आत्मा की इच्छा के अनुसार आत्म चेतना से बांध देता है, सूत्रित कर देता है कि वो अपनी इच्छा से चलाए। कितना अद्भुत है, वो कितना महान है। वो जानता है कि शरीर के हर कार्य को आत्मा नहीं चला सकता, नहीं कर सकता। शरीर के अंदर एक नहीं हजारों कार्य हो रहे। जब हम श्वास लेते हैं तो वो श्वास हमारे फुसफुसों में से हमारे रस, रक्त, मांस, मज्जा, अस्थि, मेद, शुक्र, शोणित सब में प्रवेश करता है, नाना प्राणों का रूप लेकर। वो श्वास, वो प्राण, वो ऑक्सीजन हमारे रक्त में भी जाता है, हमारे रस में भी जाता है, हमारे मांस, मज्जा, अस्थि, मेद में भी जाता है, यहाँ तक कि हमारी एक एक कोशिका को भी प्रभावित करता है। यही श्वास, यही वायु देह में जाकर 10 प्राणों का रूप लेती है। उड़ान नीचे से ऊपर जाने वाली शक्तियों को प्रेरित करता है। अपान देह की गंदगी को बाहर निकालने के लिए नीचे काम करता है। समान सारे शरीर के अंदर रस रक्त को पहुंचाता है। व्यान पूरे शरीर के नस नाड़ियों में, सूक्ष्म भागों में सर्वत्र विचरण करके जीवन देता है पूरी देह की सब कोशिकाओं तक के सब धातुओं को। ये सब कितना अद्भुत है। ये सब मनुष्य अपनी चेतना से नहीं कर सकता। वो श्वास लेने को याद नहीं रख सकता, नहीं तो फिर वो निश्चिंत होकर निद्रा के आनंद को कैसे लेगा। वो तो श्वास लेने के ध्यान में ही रह जाएगा। भले ही मन बहुत शीघ्रकारी है, क्रमशः एक ही पल में अनेक काम कर सकता है, लेकिन पुनरपि मनुष्य हमेशा याद नहीं रख सकता श्वास लेने को। इसलिए दिन भर हम काम करते हैं, हमें कहाँ पता होता मैं श्वास ले रहा हूं। जब हमारा ध्यान जाता है तब हमें पता लगता है मैं श्वास ले रहा हूं। तो प्रभु ने
शरीर में ऐसी व्यवस्था बनाई कि श्वास आती जाती रहती है। हमें उसका ध्यान नहीं रखना पड़ता। हम जब तक शरीर में रहते हैं आत्म चेतना रूप में, तब तक श्वास निरंतर आता जाता रहता है। निरंतर शरीर में रस रक्त मांस मज्जा अस्थि मेद क्रमशः बनता रहता है। इसे बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, बनता रहता है। ये ईश्वर की व्यवस्था से है। जब शरीर में स्त्री के गर्भ में जब बच्चे का निर्माण होता है, तो हर समय माता को ध्यान नहीं रखना पड़ता कि वो बच्चे के ही ख्याल में रहे। वो और भी कई काम करती, लेकिन उसके निरीक्षण में या उसकी जानकारी में न होते हुए भी गर्भ के अंदर बच्चे का निर्माण हो रहा होता है। वो श्वास ले कि बच्चे का शरीर में निर्माण करे। वो भोजन खाएं कि श्वास पर ध्यान रखें। वो रास्ते में चलें कि गर्भ के बच्चे पर ध्यान रखें। वो देखें कि सुने, वो सुने कि बोलें, वो छुए कि प्रतिक्रिया करें। वो क्या क्या करे। हजारों काम है जो शरीर में हो रहे हैं। लीवर अपना काम कर रहा है, फेफड़े अपने काम कर रहे हैं, किडनी अपना काम कर रही है, आमाशय अपना काम कर रहा है, तिल्लियां अपना काम कर रही है, मस्तिष्क अपना काम कर रहा है, स्वर यंत्र अपना काम कर रहा है, चित्त अपना काम कर रहा है, अहंकार अपना काम कर रहा है, बुद्धि और मन अपना काम कर रहे हैं। सब शरीर के अवयव अपना अपना काम कर रहे हैं। मनुष्य को पता है क्या वो इन सब से अपना अपना काम अपने ध्यान के अनुसार ज्ञान के अनुसार करा सकता है? नहीं। अगर ये सब की डोरियां भगवान ने आत्मा को सौंपी होती तो वो सो ही नहीं पाता। उसको जीवन में चैन ही नहीं पाता। वो जीवन के लिए इतना तनाव में आ जाता कि जी ही नहीं पाता। इसलिए सारे काम अपने हाथ में ले ले और कुछ कार्य मानव की आत्मा को सुपुर्द कर दिए कि बेटा मैं बाकी सब काम खुद संभालता हूं, तुम अपने जीवन को संभालो। जिस शरीर को भवसागर को पार कराने वाली नौका समझकर भवसागर को पार करने के लिए यत्न करो, प्रयत्न करो। मेरे वेद ज्ञान के अनुसार जीवन में सफलता के शिखरों पर चढ़ो। तुम चिंता न करो पानी की। सागर में पानी मैं बनाऊंगा। सागर को कैसे पानी से भरना है उसका इंतजाम मैं करूंगा। और सागर में से कोई पानी न ले जा सके इसके लिए सागर के पानी को खारा मैं करूंगा। और उस खारे पानी को कैसे मीठे बनाना है इसके लिए सूर्य की रवि की रश्मियों का उपयोग मैं करूंगा। उसको भाप बनाकर आकाश में मैं ले जाऊंगा और उसको शीतल करके वहां फिर बादल में बनाऊंगा और उसको दिव्य अग्नि के संयोग से पुनः पिघलाकर मृदु बनाकर धरती पर मैं बरसाऊंगा। नदियां मैं बनाऊंगा, नदियों में मैं बहाऊंगा जल को। और तुम्हारे घर की छत के ऊपर भी, तुम्हारे आंगन, तुम्हारी भूमि पर भी जल की मीठी बूंदों की वर्षा मैं करूंगा। तुम चिंता न करो, जल की फिक्र न करो। वो काम मेरा है, मैं करूंगा। भगवान ने कहा तुम भोजन की चिंता न करो। मैं इतने पेड़ पौधे, इतने बीज बनाऊंगा कि इतने अलग अलग फल आएंगे हर ऋतु में। बस तुम बीजों को बोने का काम कर, निष्क्रिय मत रखना। क्योंकि ये शरीर जितना काम करता है
जितनी इसमें अंगों में गतिविधि होती है, क्रियाएं होती हैं, उतना ही ये शरीर स्वस्थ रहता है। इस शरीर में बनने वाला रस रक्त उन अंगों में जाकर विशेष काम करता है और उन अंगों की शक्तियों को जीवित रखता है, तो वो अंग जल्दी खराब नहीं होते। तो कुछ पुरुषार्थ मनुष्य के उसके शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, शरीर स्वस्थ है तो आत्मा अपने उद्देश्य की ओर बढ़ सकता है। भगवान ने ऐसी व्यवस्था करी, लेकिन बाहर की चिंता मानव को नहीं करनी थी। चिंता न करो पुत्रों पुत्रियों, तुम्हारे सब प्रबंध में करता हूं। एक ऋतु में इतने सारे फल अलग अलग, इतनी सारी सब्जियां साकें, इतनी सारी दालें अन्य, तुम उन्हें बदल बदल करके उनके अलग अलग नाना प्रकार के पकवान बनाओ, नाना प्रकार से उन चीजों को खाओ पियो, शरीर को स्वस्थ बनाओ, जीवन जियो। उनकी फिक्र मानव के हाथ में नहीं सौंपे, ऑक्सीजन की फिक्र मानव को नहीं सौंपे, क्योंकि भगवान जानते हैं ये आदमी प्रमादी होगा। आदमी संसार में आकर कर्तव्य का त्याग कर देगा। आदमी जीवन को समझपूर्वक नहीं जिएगा। तो भगवान ने एक बड़ा बदलाव किया। एक बड़े बदलाव के साथ सृष्टि के सब पदार्थों को भिन्न भिन्न स्वरूप में गढ़ा, भिन्न भिन्न स्वरूप में गढ़ा। ये किस प्रकार की दिव्य धारा है जिसके अंदर सारी सृष्टि बह रही है, जिसको सब प्राणी अनुभव कर रहे हैं। हम आकाश में जब रात्रि को अंतरिक्ष में दृष्टिपात करते हैं गगन की ओर, तो पूरा गगन चमचमा रहा होता है। पूरे गगन में अनंत सितारे धरा के सब प्राणियों को आश्चर्यचकित कर रहे होते हैं। उगते सूरज के प्रकाश में सब छिप जाते और उसी चंद्रमा की रोशनी में सब जगमगाते रहते। कैसी दिव्यता है! इतने पेड़ पौधे, सबके पत्ते अलग, सबकी छाया का लाभ अलग, सबके नीचे बैठने से उनकी सुगंधी का लाभ अलग, और सबके फल खाने का लाभ अलग। सबके गुण, सबसे शक्तियां अलग अलग, और सबकी मनुष्य को जरूरत पड़ती। उसके शरीर में आयरन की, लोहे की कमी हुई तो फिर वो चीजें खाएगा जिससे उसके शरीर में लोहे की कमी दूर हो। उसके शरीर में पीतल की कमी हुई तो वो चीजें खाएगा जिससे उसके अंदर ताम्र धातु की वृद्धि हो। उसके शरीर में चांदी की कमी हो तो फिर वो चीजें खाएगा जिससे वो उसके शरीर में चांदी तत्व की अधिकता हो। उसके शरीर में स्वर्ण शक्ति की न्यूनता हुई तो फिर वो चीजें खाएगा जिससे उसके शरीर में स्वर्ण शक्ति की अधिकता हो। उसके शरीर में वीर्य शक्ति की कमी हो तो फिर वो चीजें खाएगा जिससे उसके शरीर में वीर्य शक्ति की वृद्धि हो। उसके शरीर में तेज की कमी हो तो वो चीजें खाएगा जिससे उसके शरीर में तेज की, ओज की, बल की, वीर्य की, सब शक्तियों की प्राचुर्यता, अधिकता हो। तो सब चीजों को भगवान ने धरती पर बनाया।
खट्टा खाने का मन हो तो खट्टी चीजें, मीठा खाने का मन हो तो मीठी चीजें, और कड़वा खाने का मन हो तो कड़वी चीजें, और खटमीठी खाने का मन हो तो खटमीठी, खटमीठी का मन करे तो इमली, मीठा खाने का मन करे तो आम, अनार, पपीता आदि, और खट्टा खाने का मन करे तो केरी, खट्टा खाने का मन करे तो नींबू, और खट्टा खाने का मन करे तो आड़ू, खट्टा खाने का मन करे तो बहुत सारी ऐसी चीजें, और पूर्ण रूप से मीठा खाने का मन करे तो ईख, गन्ना, गुड़, और भी कई चीजें, और तीखा खाने का मन करे तो मिर्ची, काली मिर्ची, अपच हो तो अजवाइन, शरीर में फंगस हो तो कपूर, शरीर के अंदर शीतलता अधिक हो तो उष्ण औषधियां, सूंठी, और शरीर के अंदर गर्मी बढ़ गई हो तो शीतल औषधियां, गिलोय, ब्राह्मी, मस्तिष्क की ज्ञान शक्ति कम हो गई हो, तेज शक्ति कम हो गई हो, दिमाग की शक्ति कम हो गई हो, स्मरण शक्ति कम हो गई हो, तो ब्राह्मी, शंखपुष्पी, मालकांगनी, हजारों खाने पीने की लाखों करोड़ों औषधियां भगवान ने बनाई, मनुष्य को चिंता मुक्त कर दिया। वो अकेला दुनिया की सारी प्राणी जाति के लिए, केवल मनुष्य नहीं, पशु नहीं, पक्षी नहीं, कृमि कीट पतंग नहीं, जितने भी प्राणी हैं धरा पर, उन सब के लिए अलग अलग चीजों का निर्माण कर रहा है, उनकी जरूरतों का सब और से ख्याल रख रहा है। हम उसको याद न करें, लेकिन एक भी पल हमको वो कभी नहीं भूलता, क्योंकि वो भूलेगा तो हम रहेंगे कैसे, जिएंगे कैसे, संसार चलेगा कैसे। एक क्षण में ब्रह्मांड आपस में, ये सब घटक टकरा जाएंगे, भिड़ जाएंगे, बिखर जाएंगे, पूरा ब्रह्मांड विस्फोट हो जाएगा, सब तबाह, सब बर्बाद, सब खत्म हो जाएंगे। लेकिन देखो, सूर्य जो आग का साक्षात गोला है, जो धड़कते परमाणु का पुंज है, सब उसके आकर्षण बल से चिपके हुए, न अपनी सीमाओं के परिधि के बाहर जाते, न लांगते, न उधर दूर जाते, न इधर सूर्य के पास आते, बीच की सीमा का उल्लंघन नहीं करते। एक उचित दूरी पर बुध हैं, एक उचित दूरी पर बृहस्पति हैं, उचित दूरी पर शुक्र हैं, शनि है, अरुण है, यम है, मंगल है, चंद्र है, पृथ्वी है, सब अपनी अलग अलग दूरी, अलग अलग परिधि, अलग अलग रेखा के भीतर है। क्या अद्भुत है, क्या अद्भुत है। हर चीज अपनी जगह है और अपनी जगह पे काम कर रही है, कभी भी नियमों का उल्लंघन नहीं करती। सूर्य का काम प्रकाश देना है तो दे रहा है, युगों से, मनवंतरों से दे रहा है, सृष्टि के आरंभ से दे रहा है। चंद्रमा का काम शीतलता है तो वो दे रहा है। वृक्ष, औषधि, वनस्पतियों का काम ऑक्सीजन और फल फूल, सब्जियां, साग, अन्य, ये सब हैं तो वो दे रहे हैं। सब पहाड़, पर्वत, नदियां, सागर, बादल, ऋतुएं सब अपना काम कर रहे हैं।
ये सब कितना दिव्य है। इन सब को जानने के लिए भगवान खुद वेद का ज्ञान देता है, जिसमें सब पदार्थों का नामकरण करता है। बहने वाले को नदी कहना है, उजाला करने वाले को सूर्य कहना है, शीतलता करने वाले को चंद्रमा कहना है, वाहन बनकर तुम्हें यात्रा कराने वाले को अश्व कहना है, घोड़ा कहना है। दूध दही घृत मक्खन से जीवन को परिपूर्ण करने वाले पशु को गौ कहना है। आकाश में उड़ने वाले प्राणियों को पक्षी कहना है, कक कहना है। जल में चलने वाले, रेंगने वाले, जीने वाले प्राणियों को जलीय प्राणी कहना है। सबके नाम अलग, सबका भोजन अलग, सबके शरीर अलग, सबकी शक्लें अलग, सबकी वाणी अलग। कितना अद्भुत है। कुछ चीजें सबकी मिलती हैं और कुछ चीजें किसी की नहीं मिलती। सबके शरीरों में जल तत्व, सबके शरीरों में अग्नि तत्व, सबके शरीरों में वायु तत्व, सबके शरीरों में आकाश तत्व, पांचों भूतों से सबके शरीर बने, लेकिन सबके शरीरों में किसी की अधिकता, किसी की न्यूनता, लेकिन सबके शरीर की अलग अलग आकृति, लेकिन सबके शरीरों का अलग अलग उद्देश्य है, लेकिन सबके शरीरों में भिन्न भिन्न दिव्यता है। मोर का शरीर हमें आकर्षित करता है अन्य कारणों से। तितली का शरीर हमें आकर्षित करता है उसके पंख, लेकिन अलग कारणों से। गाय हमें आकर्षित करती अलग कारणों से। भेड़ बकरी, आकाश में उड़ने वाले पक्षी, तोता मैना, चिड़ैया, कबूतर, कपोत, बाज, चील, कौवा, कोयल, सब आकर्षित करते अलग अलग कारणों से। सबके देह अलग, सबके गुण अलग, सबके स्वभाव अलग, सबके उद्देश्य अलग, लेकिन सब के भोजन भी अलग, लेकिन सब संसार में जीते हैं। पानी वही पीते हैं। कुछ चीजें समान, कुछ चीजें भिन्न, सबके शरीर अलग, लेकिन सबके पास आंखें अलग अलग हैं, लेकिन सबके पास उन्हीं से देखते हैं। मनुष्य भी उन्हीं से देखते हैं। सब मनुष्यों के पास में कान है और ठीक उसी स्थान पर है सबके एक जैसे शरीरों में स्थानों पर। आंखें, कान, नाक, जिह्वा, होठ, रसना, चमड़ी, हाथ, पांव, अंग प्रत्यंग, उंगलियां, अंगूठे, सब जॉइंट्स, सब। लेकिन सबके सब समान होने पर भी सबकी शक्लें अलग, आकृति अलग, आवाज अलग, समझ अलग, व्यवहार अलग, कुछ भिन्नता और बहुत कुछ में समानता। ये सब आत्मा नहीं कर सकता। इतना आत्मा नहीं सोच सकता। इतना आत्मा के बस में नहीं है। धरती का सबसे समझदार प्राणी मनुष्य है, लेकिन ये सब मनुष्य के बस की बात नहीं। हम तो किसी की राज्य में, किसी की कृपा में, किसी की अनुकंपा में, उसकी कृपा से जी रहे हैं। हमारे जीवन का आधार तो वो जीवन आधार, सर्वाधार, विश्व नियंता, विधाता, परम करुणा का सागर, परम दया का सागर, भक्त वत्सल भगवान है। जब इस प्रकार से साधक अपने दिव्य ज्ञान चक्षुओं को खोलकर अपने शरीर के भीतर की व्यवस्थाओं का निरीक्षण करता है और इस जगती ब्रह्मांड रूपी इस विश्व जगत का, सृष्टि का, इसके भीतर के सब पदार्थों का
जब चिंतन करता है, अवलोकन करता है, तो वो देखता है कि वाह, क्या दिव्यता है, क्या अद्भुतता है, क्या विचित्रता है। तो सहज ही उसका हृदय भगवान के प्रति, उसकी आत्मा भगवान के प्रति झुक जाता है, और वहीं से उसकी चेतना निरंतर ऊर्ध्वगमन करने लगती है, निरंतर उन्नति के सोपान चढ़ने लगती है, निरंतर आध्यात्मिक प्रगति की ओर बढ़ने लगती है, निरंतर उसके मस्तिष्क में दिव्य ज्ञान धारा बहने लगती है, दिव्य विचारों का गमनागमन शुरू होता है, दिव्य भावनाओं से हृदय भरा रहता है। फिर वो संसार में सबके बीच में रहता हुआ भी जल में कमल की भांति दिव्य जीवन अनुभव करता है। लेकिन कब? जब वो संसार में रहते हुए संसार के समस्त बंधनों से अलग होकर समस्त संबंधों को निभाता है, अपने आप को मानव, अपने आप को श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ प्राणी, सर्वश्रेष्ठ ईश्वर पुत्र पुत्री समझता होगा। जब इस प्रकार से वो दिव्य ज्ञान के द्वारा जगत के सब प्रभु रचित दिव्य पदार्थों की दिव्यता को अनुभव करता है, तो जीवन में महानता की ओर बढ़ता है। वो क्षुद्रत्व को त्याग करके विराट होने लगता है, वो लघुत्व को त्याग करके महान होने लगता है, वो सामान्य से विशेष होने लगता है। जब इस प्रकार से वो चिंतन करता है, प्रभु का ध्यान मनन करता है, इस प्रकार से वो जगत का विश्लेषण करता है, तो बहुत शीघ्र उसकी समाधि लगती है, बहुत शीघ्र उसको आत्मा का, तत्व स्वरूप का शाब्दिक ज्ञान, बौद्धिक ज्ञान होता है। फिर उसको साक्षात चेतना का स्वरूप ज्ञान होता है, परमात्मा का ज्ञान होता है। इस प्रकार जीवन उसका धन्य हो जाता है। ये भावनाएं जो ये चिंतन करने से बनती है, ये साधक को हमेशा साधना के पथ पर प्रेरित करती, उसको संसार के सामान्य व्यवहारों, जिन व्यवहारों में आदमी फंस कर दुर्गति को प्राप्त होता है, उनसे बचाती है, उससे रक्षा करती। वो व्यक्ति राग में, द्वेष में, काम में, क्रोध में, लोभ में, मोह में, ईर्ष्या में, घृणा में, छल कपट में, व्यभिचार में, चोरी जारी, हिंसा में, अपराधों में, दंभ में, दमन में, हठ में, जिद में, इन दुर्भावनाओं को नहीं प्राप्त होता। इन अवगुणों से दूर रहता हुआ निरंतर सद्गुणों की ओर बढ़ता है। दुरितानि परासु यद भद्रम तन्नासु। वो शरीर के सब अंगों का सदुपयोग करता है। भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिर्व्यसेमहि देवहितं यदायुः। नेत्रों से, कर्णों से, बाकी सब इंद्रियों से और देह के एक एक रोम से, पूरे शरीर से वो लोक कल्याण, आत्म कल्याण, परमात्मा प्राप्ति, जीवन धन्यता की ओर बढ़ता है। तो इस प्रकार का दिव्य चिंतन हम किया कर, इस प्रकार के दिव्य चिंतन में हम अपने मस्तिष्क, अपनी आत्मा, अंतःकरण को ओतप्रोत रखा करें, ताकि जीवन हमारा मंगल और कल्याण की दिशा की ओर बढ़े। तो अब मैं मौन होता हूं और अगले 5 से 10 मिनट आप इस दिव्य चिंतन को अपने भीतर अनुभव करें, इसको आत्मसात करें। जिन जिन बिंदुओं की ओर मैंने संकेत किया है, उन बिंदुओं की ओर अपने ध्यान को ले जाएं। अपने शरीर को, शरीर की व्यवस्था को, शरीर के अनंत अंगों को अनुभव करें। सृष्टि के अनंत अंगों को, अलग अलग घटकों को अनुभव करें, जो सारी सृष्टि के सब आत्माओं को जीवन दे रहा है, देहधारी प्राणियों को। और इन सब की ओट में बैठा
इन सब पदार्थों के तारों को पकड़े हुए सृष्टि का संचालन करने वाले उस, या समझो कि इस ब्रह्मांड की सब मणियों, घटकों, इन लोकांतरों को एक नियम रूपी सूत्र में बांधकर धारण करने वाले महान विश्वकर्मा को अपने हृदय में अनुभव करो, प्रणाम करो, उसका धन्यवाद। इन पावन भावों से अपने अंतकरण को आह्लादित और संस्कारित कर। मैं मौन होता हूँ। अगले 10 मिनट इस दिव्य चिंतन को करके अपने अंतकरण को पावन करो, प्रफुल्लित करो, आनंदित करो, संस्कारित करो। यही संस्कार मुक्ति की ओर, पुनर्मनुष्य जन्म की ओर, दिव्य महान जीवन की ओर लेकर जाएंगे। श्रेष्ठ महान उत्तम माता पिता की संतान की ओर लेकर जाएंगे। ओम कीच।
ओ ओ इस प्रकार प्रभु के विश्वकर्मा स्वरूप का निरंतर विश्व में नाना भांति के कर्म करते हुए किस प्रकार से विश्व को धारण कर रहे हैं विधाता, उनकी इस दिव्य महान स्वरूप का जो अपने ज्ञान चक्षु से देह के भीतर, देह की रचना में और संसार की रचना में, संसार के पदार्थों में अपने ज्ञान चक्षु से जो चिंतन किया है, उससे जो भाव बना, जो हृदय में परमात्मा के प्रति आदर, श्रद्धा और अनन्य भक्ति उत्पन्न हुई है, उन पावन भावों से सराबोर होते हुए ओतप्रोत स्वयं को अनुभव करते हुए अपनी आत्मा, अंतकरण और देह को रंगते हुए भगवान के प्रति स्वयं में अनंत आस्था अनुभव करते हुए, अनंत भक्ति अनुभव करते हुए अपने जीवन को प्रभुमय बनाने का संकल्प करें, अपने जीवन को ज्ञानमय, अपने जीवन को वेदमय, अपने जीवन को ईश्वरमय, भक्तिमय स्वरूप प्रदान करने की भावना जगाए। भगवान से प्रार्थना करें, जीवन को इतना ऊंचा बनाए कि ये क्षुद्र से विराट हो जाए, चिंतन की सीमाएं व्यापक हो जाए। आइए इस पावन भाव के साथ अब हम शांति पाठ करेंगे और जो ध्यान में अनुभव किया है इसे जीवन में भी उतारने का, जीवन में भी तदनुरूप स्वयं को इस भाव में बनाए रखने का प्रयास करें। शांति शांति शांति। ओ आज का आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय। प्रभु सबका मंगल करे, सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामना, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इति ओम। अब स्वयं को भीतर से बाहर लाएं, सहज हो जाएं, इस पावन भाव में स्वयं को बनाए रखें। दोनों हथेलियों का घर्षण करें, उष्ण हथेलियों से मुखमंडल का स्पर्श करें और फिर उंगलियों के मध्य से पलकें खोलते हुए भीतर से बाहर, भीतर से बाहर आ जाए। ओ अब किन्हीं का कोई प्रश्न हो, पूछना हो, कोई जिज्ञासा हो तो स्वागत है।